गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना। यानी कि इसमें भी आपको भावी प्रक्रिया करनी है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें पहले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देना है और ये बताना है कि क्या ये पहला बहुपद जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है, ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है t² - 3 और फिर ये बहुपद, ठीक ना। तो हमें इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े बहुपद में भाग देना है और ये बताना है कि क्या ये जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो यदि हम लोग इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े बहुपद में भाग दें और यदि शेष पर 0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो भाग शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या दोनों बहुपद मानक रूप में हैं। मानक रूप में मतलब कि सबसे बड़ी घात पहले होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये तो मानक रूप में है और ये भी मानक रूप में कहेंगे सबसे बड़ी घात पहले t की 4 घात फिर 3 घात फिर 2 बार, ठीक ना। तो ये दोनों मानक रूप में है, लेकिन भाग देने के लिए मैंने एक सरल विधि बताया था पहले क्वेश्चन में, तो हम लोग उसी विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे t² यानी कि इसमें t नहीं आ रहा है तो हम लोग t बनाएंगे अपनी मर्जी से। तो ये हो जाएगा t² प्लस 0 इंटू t। अब देखिए 2 घात के बाद 1 घात आ गया फिर -3, ठीक ना। और ये तो मतलब इसी रूप का है, देखिए 4 घात है फिर 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात, फिर यहाँ पे हम लोग t पर 0 घात ले सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसी तरीके से हल करेंगे। तो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से हम लोग भाग देते हैं, ठीक ना। यानी कि 2t⁴ अपान t² से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2t², ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 2t² लिख लेते हैं। अब 2t² का हम लोग इन तीनों में गुणा करते हैं। तो गुणा करिए, ये हो जाएगा 2t⁴ और जब 2t² का इसमें 0 में गुणा करेंगे, चूंकि जब 2 का हम लोग 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +0 और जब t² का t में करेंगे तो इंटू ये हो जाएगा t का क्यूब, ये फिर भी 0 के बराबर ही है, ठीक ना। और जब 2t² का -3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6t², ठीक ना। अब ये देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो दोनों बराबर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चूंकि ये 0 के बराबर है तो हम लोग 3t³ में से 0 घटाएंगे तो इतना ही रहेगा 3t³, ठीक ना। अब -2t² प्लस 6t² कितना होगा, +4t² होगा। चूंकि यहाँ पे 3 पद है तो यहाँ पे भी 3 पद बनाना है तो हम लोग यहाँ से अगला पद लिख लेंगे -9t, ठीक ना। अब ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में हम लोग इस भाज्य के पहले पद से भाग देंगे। तो हम लोग 3t³ में t² से भाग देंगे। t² से कितना आएगा, ये आएगा 3t। तो हम लोग 3t यहाँ लिख लेंगे +3t, ठीक ना। अब 3t का इसमें गुणा करिए तो ये होगा 3t³ और जब आप 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा +0 इंटू जब t का t में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा t², फिर 3t का -3 में करेंगे तो -9t, ठीक। अब ये देखिए माइनस हो गया, ये माइनस ये हो गया प्लस, ठीक ना। तो ये हो गया 0 और चूंकि ये 0 के बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला पद लिख लेंगे 4t², ठीक ना। अब इसके बाद देखिए -90 + 90 ये 0 आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे +0, ठीक। अब चूंकि 0 में हम लोग किसी संख्या का गुणा करने कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग 0 × t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 घात है तो हम लोग यहाँ 1 घात लाएंगे, फिर अगला पद यहाँ से उतार लेंगे -12, ठीक ना। अब उसके बाद से भी हम लोग अब 4t² में हम लोग अब t² से भाग देते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 4। तो हम लोग यहाँ पे +4
4 लिख लेते हैं, फिर अब 4 का इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, फिर प्लस 0 इंटू टी, फिर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये माइनस ये प्लस ये 0 हो गया, तो ये दोनों 0 को बराबर है ही, तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल जो है 0 आ गया, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आपको इस पूरे बहुपद में भाग देना है, ठीक ना। तो दोनों देखिए मानक रूप में है, ठीक ना, कि मानक रूप में मतलब सबसे बड़ी घात पहले रहेगी और उससे छोटी घात उसके बाद, उससे छोटी घात बाद में, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे घात क्रम में भी है, देखिए 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 0 घात, यहाँ 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, फिर 0 घात। तो हम लोग डायरेक्ट भाग शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 अपान x का स्क्वायर। कितना आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 3x का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर अब हम लोग इसका तीनों पद में गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x टू द पावर 4 आएगा। 3x में गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस 9x का क्यूब, ठीक। प्लस 1 में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब हम लोग ये देखिए घटाएंगे तो माइनस ये माइनस, तो ये तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 4x का क्यूब, ठीक ना। ये माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर। चूंकि यहाँ 3 पद है तो यहाँ पे भी 3 पद का जरूरी है, तो हम लोग वाला पद लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2x हो गया, ठीक ना। अब चूंकि ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में हम लोग इसके पहले पद से भाग देते हैं, फिर तो ये हो जाएगा माइनस 4x का क्यूब अपान x का स्क्वायर। कितना आएगा, ये आएगा माइनस 4x आएगा, ठीक ना। अब माइनस 4x का इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा माइनस 4x का क्यूब। 3x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x। अब घटा दीजिए तो घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये 0 आ जाएगा। और 12x स्क्वायर में से माइनस 10x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 2x का स्क्वायर। ये तो जुट जाएगा प्लस 6x, ठीक ना। अगला पद हम लोग उतार लेते हैं यहाँ से 2। तो अब हम लोग 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, ये 0, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं शेषफल 0 है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो तीसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर मतलब छोटी घात। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। इसका मतलब ये दोनों मानक रूप में है, ठीक ना। लेकिन हम लोग भाग प्रक्रिया देते हैं तो उस रूप में बदल लेते हैं इसे। देखिए एक्स का क्यूब है लेकिन एक्स का स्क्वायर में दिया गया है तो हम लोग बनाएंगे इसे। तो एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स का स्क्वायर फिर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए 3 घात भी आ रहा है, 2 घात भी आ रहा है, 1 घात भी आ रहा है और हम लोग यहाँ पे x की घात 0 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 5 घात है लेकिन 4 घात में ही है तो हम लोग इसे उस रूप में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 फिर माइनस 4x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक ना। तो अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इसे कुछ इस रूप में लिख लेंगे, ठीक ना। तो फिर हम लोग इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। तो x⁵ है इसका पहला पद और इसका पहला पद है x का क्यूब, तो कितना आएगा, ये आएगा x का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे x का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग गुणा करते हैं, तो x क्यूब में गुणा करें तो कितना आएगा, x⁵ आएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर पे एक्स सन करेंगे तो ये आएगा x⁴। फिर -3x में गुणा करेंगे तो -3x का क्यूब, +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +x का स्क्वायर, ठीक ना। अब हम लोग घटा देते हैं, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो 0 आ गया। और ये चूंकि दोनों 0 को बराबर है तो ये भी 0 आएगा। फिर -4x³ में जब आप 3x क्यूब को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -x का क्यूब, ठीक ना। और चूंकि ये देखिए दोनों बराबर हैं तो ये आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर भी ये 0 के बराबर आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे 4 पद है तो हमें यहाँ पे 4 पद बनाना है, ये 2 पद हो गया और 2 पद उतार लेंगे हम लोग, 3x + 1, ठीक ना। अब देखिए इसका पहला पद ये हो गया -x का क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे -x का क्यूब बटा x का क्यूब, कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख लेनी, ठीक ना। तो -1 का इसमें गुणा करिए तो वो हो जाएगा -x का क्यूब, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, चूंकि -x संख्या है तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर भी ये पूरे 0 को बराबर ही है। फिर -3x में गुणा करेंगे तो +3x, +1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, ठीक ना। अब इसको ऑल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो 0 आ गया, चूंकि ये दोनों 0 को बराबर होते ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए +1 + 1 ये हो जाएगा +2। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल 2 है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए x³ - 3x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।